फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय एस्ट्रो स्कूल में। मैं राधिका खेड़ा आपको टैरो कार्ड के क्लासेस दे रही हूँ। हमारा फर्स्ट एपिसोड था, उसके अंदर हमने 3 कार्ड्स कवर किए थे और हमने उसकी हिस्ट्री भी डिस्कस की थी। आज हम नेक्स्ट 3 कार्ड्स डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। द फर्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस। This card is the third card. Actually it's a fourth card, but the numbering says, क्योंकि हमारे टैरो कार्ड फर्स्ट से स्टार्ट नहीं होते, 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए नंबरिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो हमारा ये एम्प्रेस का कार्ड है। दिस इज थर्ड, रिप्रेजेंटिंग अ लेडी, बहुत फर्टाइल मदरली सी है, ठीक है। और ये कार्ड आता है तो क्रिएटिविटी हम से कहते हैं, मदरहुड कहते हैं, हम कहते हैं कि आप बहुत मदरली नेचर के हो, ठीक है। दिस कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स क्रिएटिविटी। आप अपने विजन्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो आपकी विजन है। लुक, शी इज सिटिंग ऑन अ थ्रोन, बट वो थ्रोन ओपन एरिया में है, मतलब एक कैसल में बंद नहीं दिख रही हो, बहुत ओपनली ग्रीनरी है आसपास, प्रॉस्पेरिटी है, फ्रीडम है उसके पास, बहुत मदरली है, बहुत केयरिंग नेचर है, क्योंकि मदर नेचर बेसिकली अ नेचर बेस्ड लेडी हु इज वेरी इमोशनल। आप देखेंगे नीचे वीट उग रहा है, दिस इज वीट। वीट की खेती कहते हैं जिसे, वो रिप्रेजेंट करता है फर्टिलिटी। शी इज अ मदर, होने वाली है और बहुत फर्टाइल है, अ मदर है, बहुत इमोशनल और मदरली लेडी है ये। और बहुत क्राउन पे डायमंड्स लगे हुए हैं, विच रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी भी है बिल्कुल, और क्राउन भी बहुत कंफर्टेबल क्राउन है। ऐसे क्राउन नहीं है कि बिल्कुल अटेंशन में बैठी, बहुत लेजरली एक थ्रोन पे बैठी है। देखिए आप, इसका जो थ्रोन है बहुत कंफर्टेबल है, लीन डाउन आराम से, जैसे आप शाम को चाय पीते हैं आराम से लेट के, एक चैन से सोफा पे बैठ के, नॉट स्ट्रिक्ट प्लास्टिक की चेयर टाइप। या थ्रोन भी बहुत बहुत कंफर्टेबल है। और इसका वीनस बहुत अच्छा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वीनस का सिंबल भी बना हुआ है। इसको मदर, शुक्र रिप्रेजेंट्स लग्जरी। इसका ग्राउंड भी देखिए आप, बहुत लग्जरी और बहुत प्रिंटेड है इसके ऊपर। आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। इफ यू कैन सी, इस पे अनार बने हुए हैं, अनार, विच रिप्रेजेंट्स की बहुत फर्टाइल और बहुत प्रॉस्पेरस। आप अनार देखते हैं, इसमें बहुत सारे दाने होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स फर्टिलिटी। तो ये बहुत फर्टाइल, बहुत अच्छी, वेल टू डू मदर है। शी इज इन द ग्रीन एनवायरनमेंट, तो इसको बहुत फ्रीडम है अपने डिसीजंस लेने की, अपनी हर चीज़ को खुद डिसाइड करने की अथॉरिटी है। होल्ड्स अ वॉन्ड विच प्रोवाइड्स अथॉरिटी, होल्ड है इसका जहाँ पे ये रहती है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कुछ नहीं करना, आराम से बैठो, सब डिसीजंस विल टेक द मैन, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। शी इज द डिसीजन मेकर ऑल्सो, और बहुत लग्जरियस, लवली, काइंड नेचर की लेडी है। और यू सी अ हार्ट इन बॉटम। हार्ट रिप्रेजेंट्स लव, केयर इनसाइड हर हार्ट। उसका बेसिक टेंडेंसी है दिल से सोचना, वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, वो दिल से सोचने वाली, होल्ड वाली लेडी है। या दैट्स इट। नाउ विल कम टू सेकेंड कार्ड। आज का हमारा दूसरा कार्ड जो है द एम्परर। लाइक द अदर कार्ड जो हमने इससे पहले सिखाया था, दैट वॉज वेरी मदरली, एंड दिस कार्ड इज वेरी प्रैक्टिकल एंड फादरली, ठीक है। द एम्परर, ही रिप्रेजेंट्स अ फादरली फिगर, अ ओल्ड मैन, वाइज मैन, सिटिंग ऑन अ थ्रोन विद अ वॉन्ड, एंड बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, काफ़ी एज है इनकी, दुनिया भर की वाइजली नॉलेज है, डिसीजंस जो प्रैक्टिकलिटी पे है, जो ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है, उसके बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं, रादर देन दिल, जैसे हमारी पिछली एम्प्रेस थी, लाइक दिस। शी वॉज वेरी, देखिए कितना डिफरेंस है, इनके थ्रोन में भी कितना डिफरेंस है। उनका थ्रोन इतना कामली सिटिंग होने वाला, इनका देखो कितना पत्थर का प्रैक्टिकल स्टोन, बिल्कुल स्ट्रेट, हाँ जी डिसीजन लेंगे हम। हिज थ्रोन इज मेड ऑफ वुड, कुछ लग्जरी से मतलब नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है। और थ्रोन भी ऐसा है कि हाँ मैं ज़्यादा शांति से ना बैठ जाऊँ, ज़्यादा कामली ना बैठ जाऊँ, मुझे बहुत डिसीजंस लेने हैं आज के लिए। ही इज़ वेरी अथॉरिटेटिव, इसकी अथॉरिटी है, इसका होल्ड है, बहुत बहुत प्रैक्टिकल है। स्ट्रक्चर जो होता है उसको होल्ड, लीडर है, इसको पता है कैसे टैकल करना है अपने नीचे काम करने वाले स्टाफ को।
ऑफ कोर्स मतलब ये तो किंग है, बट जनरली ही नोज हाउ टू रूल, ही नोज हाउ टू लीड। ओके, एंड नाउ यू सी कि इसके जो आसपास थ्रोन के आसपास एरीज के सिंबल बने हुए हैं। एरीज के सिंबल रिप्रेजेंट कि बहुत बोल्ड है ये बंदा, बहुत बोल्डली डिसीजन लेता है, सीधा बढ़ जाता है आगे। एंड यू विल सी इसने आराम से कंफर्टेबल कपड़े पहने, बट थोड़ा सा पैर से विजिबल है कि इसने नीचे आर्मर पहना है। मतलब अगर इसने कंफर्टेबल ये शो कर रहा है अपने को, बट ही इज ऑलवेज रेडी विद एन आर्मर इनसाइड कि कैसे किस चीज़ के लिए कैसा डिसीजन लेना है, क्या करना है, कहाँ पे किस चीज़ का क्या स्टेप लेना है। एवरीथिंग ही हैज़ इन माइंड, पूरा स्ट्रक्चर पूरा माइंडसेट इसका क्लियर है, क्या करना है, जो चीज़ चाहिए उसको कैसे पाना है। ही इज़ ऑलवेज रेडी, उस लाइफ ने इसे एक्सपीरियंस देखे हैं और ही इज़ ऑलवेज रेडी। दिस आर्मर रिप्रेजेंट्स कि ही इज़ ऑलवेज रेडी फॉर स्टेप। जैसे फादर होते हैं ना प्रोटेक्टिव, कि हाँ डिसीजन लेना है, ऐसे करना है वैसे करना है, तो ही नोज हाउ टू डू इट। एज यू कैन सी इस कार्ड में, द एम्परर के कार्ड में आप देखेंगे बैकग्राउंड में बहुत माउंटेन्स हैं। दिस रिप्रेजेंट्स कि कितना स्ट्रगल, कितना हार्डशिप करके और ही हैज अचीव्ड हिज लाइफ। जैसे पहाड़ पे चढ़ना इज अ टास्क एंड यू रीच एट द टॉप, तो आपको पता लगता है हाँ द ब्यूटीफुल व्यू वाज वर्थ इट। तो ही हैज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ है इन्होंने अपनी लाइफ में एंड हैव रीच ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। दिस रिप्रेजेंट्स, ये जो पीछे माउंटेन्स हैं, दिस रिप्रेजेंट्स दैट। एज यू कैन सी ही इज होल्डिंग अ वॉन्ड। वॉन्ड रिप्रेजेंट्स, इसके ऊपर आप सिंबल देखेंगे, दिस रिप्रेजेंट्स एटर्निटी, फॉर एवर। जैसे राजा के थ्रोन पे या बना होता है ना हमेशा लॉन्ग लिव किंग, एटर्निटी। एटर्निटी का रिप्रेजेंट मतलब ही इज सो रिस्पेक्टेड कि इसका नाम, इसकी जो इसने मेहनत की है वो जिंदगी भर इसके मरने के बाद भी आगे जनरेशन्स में फॉलो होगी। ओके, सो दिस कार्ड द एम्परर, इसके लिए इतना ही। Here comes our third card of the day, the Hierophant. You can see ये बहुत रिलीजियस सा बंदा लग रहा है। The card is 5th, वैसे actually 6th है, but the number says 5th. So this card is very religious person. बृहस्पति you can represent with it. Jupiter, ठीक है, बहुत रिलीजियस सा बंदा है, थ्रोन पे बैठा है, 2-4 लोग सुन रहे हैं इसकी बातें, बहुत स्पिरिचुअल है। ही कैन बी अ टीचर ऑल्सो, जैसे आप लेक्चरर से भी रिलेट कर सकते हो, एक टीचर से भी रिलेट कर सकते हो, एक स्पिरिचुअल गुरु से भी रिलेट कर सकते हो इस कार्ड को, बिकॉज ही स्पीक्स तो पीपल लिसन। वो बोलता है तो सारे सुनते हैं बैठ के, लाइक टीचर और स्पिरिचुअल गुरु। एज यू कैन सी दिस कार्ड द हेरोफ्रैट हैज 2 स्ट्रॉन्ग पिलर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत प्रोमिनेंट पिलर्स हैं दोनों साइड पे। इससे पता लगता है कितना स्टेबल और कितना काम है अपने माइंड में ये इंसान। क्योंकि इफ़ यू आर गिविंग टीचिंग्स टू समवन, आपके माइंड में भी बहुत स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आप तभी किसी को एडवाइस करोगे जब आप क्लियर हो अपने थॉट्स को लेके। तो बहुत क्लियर, बहुत वाइज, बहुत एक्सपीरियंस, और इसकी जो टीचिंग्स भी हैं बहुत फ्लेक्सिबल है, तभी लोग बैठ के सुन रहे हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। एज यू सी इसके हाथ होगा, जो यहाँ पे हाथ है इस पर 2 फिंगर्स अप हैं, which represents he has a connection with eternity, with God. इसके पास कुछ सीक्रेट नॉलेज है, लाइक ये आप देखेंगे 2 कीज बनी हुई है नीचे, विच आर लॉक्ड, एक दूसरे में लॉक्ड है। दैट मीन्स ही हैज अ नॉलेज, अ वाइज नॉलेज, एक स्पेशल भगवान से कनेक्टिविटी है, अ सीक्रेट नॉलेज जो वो किसी को बताता नहीं है। बट ये है कि हाँ कनेक्टिविटी दिखती है गॉड से, बट ही नेवर टेल्स व्हाट ही हैज। या एज यू कैन सी हियरोफ्रैट, ये भी एक क्राउन पे बैठा है, बहुत स्ट्रेट इन अ पोजीशन, और इसकी लेग्स भी देखेंगे आप बहुत क्रॉस्ड हैं। मतलब ये जो इसकी एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी, जो कनेक्टिविटी है इसके पास, ही डजंट वांट इट लेट गो। जैसे होता है ना अपनी लेग्स क्रॉस करके बैठो, नो वन कैन एंटर इन योर ऑरा, और आपका ऑरा नहीं ले सकते। तो ही हैज़ वर्ल्डली नॉलेज अबाउट भगवान को लेके एंड स्पिरिचुअलिटी को लेके। एंड यू कैन सी ये इसका जो रोब है इस पे वाइट स्ट्राइप है। इफ़ यू कैन सी वेरी डीपली तो आपको दिखेंगे इस पे क्रॉसेस बने हुए हैं। मतलब ऑब्वियसली व्हेन दीज कार्ड्स वर मेड, क्रिश्चियनिटी बेस्ड हैं, तो क्रॉसेस विच कनेक्ट्स हिम टू स्पिरिचुअलिटी। जो फादर्स होते हैं चर्च में, दे वेयर अ ब्लैक कोट और यहाँ पे क्रॉस पहनते हैं, समथिंग लाइक दैट यू कैन सी। एंड द क्राउन विच हैज़ 3-4 लेयर ऊपर, मतलब बहुत सारी
लेयर्स हैं, लेयर्स जैसे केक के अंदर लेयर्स होती हैं, प्याज के अंदर लेयर्स होती हैं, विच गिव्स डेप्थ, बहुत डेप्थ है इनकी बातों में, इनकी हर चीज़ में, जो ही टेल्स व्हाट ही स्पीक्स। और जब ये कार्ड आएगा तो हम कहेंगे यू नीड अ गुड टीचर इन योर लाइफ, और अपनी लाइफ में किसी की एडवाइस दो जो आपको सही रास्ता दिखाए। अ पर्सन विल कम एंड एडवाइज यू, और ट्राई टू गो रिलीजियस प्लेसेस, भगवान को बहुत मानो। बेसिकली हम यही सजेस्ट करते हैं, या किसके थ्रू हमारा काम होगा, दैट कैन बी अ टीचर, अ वर्बल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसा कोई बंदा आपकी लाइफ में होगा जो आपका ये काम कराएगा। हम ऐसा कुछ बोलते हैं जब ये कार्ड आता है। अगर आपको मेरा ये शो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई विल कम टू यू नेक्स्ट विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ 3 कार्ड्स। मैं वो 3 नेक्स्ट कार्ड्स एक्सप्लेन करूँगी आपको, लाइक व्हाट आई डिड इन फर्स्ट 2 वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग द वीडियो।